जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो साथियों, हम परसेंटेज स्टार्ट कर रखी थी भाई, और परसेंटेज में हमने दो क्लास कर ली भाई, और आज हमारा पार्ट नंबर 3 है भाई। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दो भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की है भाई, और आज हमारा परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 है भाई। तो जिन साथी ने पीछे दो क्लास नहीं देखी वो क्लास देख लेना भाई, क्योंकि बिल्कुल हमने बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन किए हैं भाई। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आज हमारी पार्ट नंबर 3 है, परसेंटेज की पार्ट तीसरी क्लास है भाई। तो कल आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, होमवर्क में क्वेश्चन ये दिया था भाई, होमवर्क में करने के लिए बताया था। किसी भी साथी ने जवाब नहीं दिया भाई, क्वेश्चन का जवाब दिया करो भाई, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक विद्यार्थी 26% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 8 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो कुल अंक क्या है ये हमें बताना है। देखो, एक व्यक्ति 26% अंक प्राप्त करता है भाई, कितने अंक प्राप्त किए? 26%। 10 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 10 अंकों से फेल हुआ, अगर उसको 10 अंक मिल जाए, पास हो जाएगा। मैंने इसको 10 अंक दे दिए, हम कह देंगे जी वो पास हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अगला विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए। क्या प्राप्त किया भाई उसने? 32% अंक प्राप्त किए और आवश्यक न्यूनतम अंक 8 अंक ज्यादा लेकर आया भाई। उसने क्या किया? 8 अंक ज्यादा लेकर आया। अगर हम इसके 8 अंक घटा देना तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये वाला भी पास है, ये भी पास, दोनों पास है, बराबर है, बराबर कर दिया भाई हमने। क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो 26 है, 26 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 32 में से घटेगा तो यहाँ से 6 बच जाएगा। कितना बचेगा? 6%। 8 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, 18 हो जाएगा भाई। 6 का मान 18 है तो 1% का मान कितना आएगा भाई? 6 का मान 18, 1% का मान कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा, ये 18/3 आएगा, 18/6 आएगा, 3 आ जाएगा। 1% का मान 3 है तो कुल अंक बताने, कुल तो अंक जी 100% होते परीक्षा में, कुल अंक कितने? 100%। अगर 1 का मान 3 तो 100% का मान कितना आएगा? 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन करो बड़े भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 10% कम कर दी गई, क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? देखो, आपको करवाया था ना भाई कि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, फिर उसकी आय में 20% कमी होती है, तो उसकी टोटल आय पे क्या फर्क पड़ेगा? वही तरीका अप्लाई करना भाई। देखो कैसे कि आयत की लंबाई 20% बढ़ी, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है भाई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। बेस्ट फ्रैक्शन याद करनी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कैसे? 5% बढ़ेगा ना, अगर पहले 5 था और 1 बढ़ा तो 6 होगी। कितनी होगी भाई? 6 होगी, ठीक है। अब चौड़ाई है 10% थी भाई, एक कम 10 थी जी, एक कम होगी 9 होगी। 10 थी, एक कम होगी 9 होगी। ये लंबाई थी, चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 50 हो जाएगा। ये कितना आएगा जी? 9 के 54 हो जाएगा। 50 था, 54 हो गया। क्षेत्रफल बढ़ा है घटा? बढ़ा जी। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। किस पे बढ़ा भाई? 50 से बढ़ा। 100 पे बताना है भाई, पूर्णा में 100 कर देंगे। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। तो कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी? 8% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि आ जाएगी? 8% इंक्रीज हुआ क्षेत्रफल, 8% बढ़ा है। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई? क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई ना 10% और 20% बढ़ी है, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? अब 10% बढ़े 1/10 है जी, 20% बढ़े 1/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी, बिल्कुल क्वेश्चन आसान होएगा भाई। अगर आपके पास आसान वैल्यू है तो आप x+y वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे भाई? अब दोनों चीज बढ़ती हैं तो x+y प्लस में xy/100 हो जाएगा। अब पहले 10% बढ़ा 10 हो जाएगा, 20% बढ़ा 20 हो जाएगा, प्लस दोनों की गुणा 10 गुणा में 20 और 100 से भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 दूनी 2 एकम 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 और 20 30 हो जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। तो हम कह देंगे जी कितना बड़ा क्षेत्रफल? 32%। कितनी बड़ी भाई? 32% बढ़ेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज से करते आ रहे तो परसेंटेज से करें। अगर 1/10 का, अगर 10 था जी, 1 बढ़ा है तो 10 से कितना हुआ भाई? 10 से जी 11 हो गया। फिर 5, 1/5, 5 से 1 बढ़ा 6 हो जाएगा, 5 से 1 बढ़ा जी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लंबाई गुणा थोड़ी, ये 50 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 66 है। तो कितना बढ़ा भाई? यहाँ से, अगर यहाँ से देखा भाई 66 हो जाएगा। कितना आएगा ये? 66। तो यहाँ से हमने देखा जी कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। 16 बढ़ा, किस पे बढ़ा भाई? 16 तो 50 पे बढ़ा। परसेंटेज बताना, गुणा में 100 आएगा।
50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी? 32% की वृद्धि आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक किस साथी को डाउट भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर भाई। यदि वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? अब हम एक बात का पता होना चाहिए भाई, बात का क्या पता होना चाहिए? जो वर्ग होता है आपका सुकेर होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है भाई। वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ये स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। परिमाप क्या होता है भाई? चारों भुजाओं का योग। पैरामीटर होता है 4a होता है भाई। क्या होता है? 4a। अब कहता वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी, इसका मतलब भुजाएं तो सभी बराबर है वर्ग की। अगर भुजा 10% बढ़ी है, 10% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी भाई? 10% तो 1/10 होता है। इसका अगर भुजा 10 थी, भुजा कितनी होगी भाई? 11 होगी। भुजा 10 से कितनी होगी? 11। पूछा गया क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन भुजा तो बराबर है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? स्क्वायर कर दो भाई। क्या कर दो भाई? स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो गया? 121 हो गया। बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा भाई? 21% बढ़ा। कितना बढ़ा भाई? 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21% की एरिया के अंदर इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है भाई। यहां तक कोई डाउट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखो भाई। गोले का व्यास 20% बढ़ने से उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया आपका भाई उसका, वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। गोले का व्यास 20% बढ़ा है, क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, क्षेत्रफल 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब क्या होता है भाई? देखो, गोले का व्यास 20% बढ़ा है, मान लिया भाई गोले का क्षेत्रफल पर क्या फर्क? मान लिया क्षेत्रफल 100 था भाई। क्षेत्रफल कितना था भाई? 100 था। 20% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा भाई? 120/100 हो जाएगा। व्यास कितना आएगा भाई? यहाँ से 120/100 हो जाएगा। और व्यास या कह सकते हैं भाई रेडियस कितनी बढ़ी? आधी बढ़ेगी रेडियस। तो जो यहाँ पे कितना कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 120/100 आ जाएगा। काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 कटेगा, 12 12 144 आएगा। इसका मतलब जी एरिया अगर 100 था, अब 144 हुआ, कितना बढ़ा भाई? 44 बढ़ा। यही तो मैं बताना है भाई, कितना बढ़ा भाई एरिया? एरिया जी 44% बढ़ा। ऑप्शन नंबर डी बी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन पर चले भाई। देखो परसेंटेज से कैसे 20% बढ़ा, 20% हमारा जी 1/5 होता भाई। इसका लगा 5 था जी, 1/6 हो जाएगा। कितना आएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब गोले का आपका एरिया स्क्वायर में बढ़ता भाई, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 25 से 36 हुआ, बढ़ाया घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा भाई? 11 बढ़ा। किस पे बढ़ा भाई? 25 पे बढ़ा। परसेंटेज लगाना में 100 भाई। 25 चौके 100, 11 चौके 44, तो कितने परसेंट बढ़ा भाई? 44% बढ़ा। और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? कोई डाउट भाई यहाँ तक? एक बार जल्दी से बता दे भाई सभी साथी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो, घन की भुजा 20% बढ़ने पर आयतन कितने परसेंट बढ़ेगा? घन की भुजा एक क्यूब है जिसकी भुजा 20% बढ़ा दी गई, तो उसके आयतन है, उसके वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा? अब हमें पता होना चाहिए, जो घन होता है ना भाई उसकी भुजाएं बराबर होती भाई। घन का आयतन ए क्यूब होता भाई, जो आपका वर्ग होता है स्क्वायर में होता है। वर्ग का आयतन, वर्ग का जो एरिया होता है वो स्क्वायर होता है भाई, ए स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। घन का विकर्ण की बात करें √3 आएगा भाई। जब क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे ना भाई, क्योंकि आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है भाई, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, घन की भुजा 20% बढ़ी है, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 20% हमारा जी 1/5। इसका लिए अगर घन की भुजा पहले 5 थी तो कितनी होगी? भुजा बढ़ के 6 होगी, कि 5 थी 1 बढ़ी 6 हो जाएगी। ठीक है। पूछा आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा? अब आयतन किस में होता है? क्यूब में होता है। क्यूब में होता है, इसका आप क्यूब कर दो भाई। 5 की क्यूब जी 125 आ जाएगा, 6 की क्यूब 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216। यहाँ से देखो भाई कितना बड़ा आयतन, कितना बड़ा आयतन? 6 में से 5 जाएगा जी 1 बचेगा, और 11 में से 2 9 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 9 बचेगा। ठीक है। कि जी आयतन हमारा कितना बड़ा? यहाँ से बड़ा जी 91। किससे बड़ा भाई? कि देखो यहाँ से घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से 2 जाएगा 9 बचे। क्या बड़ा? 125 पे बड़ा। परसेंट के लिए गुणा में 100। काटो भाई, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, गुणा करो भाई, 4 एकम 4, 4 में 36, 364 में 5 आएगा। काटो भाई, क्या एक्यूरेट उत्तर है कि नहीं है भाई? आगे काटो भाई, 5 सत्ते 35 आएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 72.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल मिलेगा भाई आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, मिश्रण के टॉपिक परसेंटेज में आ जाते हैं भाई कुछ क्वेश्चन। देखो कि 120 लीटर मिश्रण है, उसमें 30% पानी है और शेष दूध है। यदि 30 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी होगा? 30 लीटर और पानी दूध डाल दिया जाए भाई, 30 लीटर दूध डाला जाए तो 30 लीटर पानी और डालना है ना, तो मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी होगा? देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छी प्रकार समझाता हूँ मैं कैसे। कि टोटल मिश्रण हमारे पास 120 लीटर था। कितना था भाई टोटल मिश्रण हमारे पास? ये टोटल 120 था, ठीक है। आगे कहता है और इसमें क्या क्या भाई, इसमें 120 में जी मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, ठीक है। आगे कहता है 30% पानी है भाई। 120 में से ना, 120 में 30% पानी है। अगर इसका 30% निकालो मैं, कितना हो जाएगा भाई? ये 12 × 36 हो जाएगा जी। हमारे पास पानी 36 है। अगर पानी 36 है तो हमारे पास जो दूध बचेगा वो कितना बचेगा भाई? तो दूध बचेगा यहाँ से जी 120 में से घटा देंगे 36, 12 यहाँ से 120 में 10 में से 4 जाएगा भाई, 6 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई? यहाँ से 4 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। मिल्क हमारे पास जी 84 है, मिल्क 84 है और दूध कितना, पानी कितना भाई? 36 है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में कहता है यदि 30 लीटर पानी और डाल दिया जाए भाई, दूध हमारा वही है, पानी डाल दिया, कितना डाल दिया? पानी 30 डाल दिया जी। अगर पानी 30 लीटर डाल दिया तो पानी कैपेसिटी हो जाएगी जी, पानी कितना आएगा भाई? 66 लीटर हो गया। पानी कितना हो गया भाई? 66 हो गया, ठीक है। अब पानी डाला है तो किस पे फर्क पड़ेगा? दूध तो हमारा वही रहेगा लेकिन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। कैपेसिटी अगर पहले 120 थी, 30 अगर पानी डाला, कैपेसिटी तो 150 हो जाएगी। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 150। पूछा है पानी कितने प्रतिशत है, क्या पूछा भाई? पानी है ना, मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी होगा? अगर पानी तो जी 66 है, टोटल मिश्रण अब कितना होगा भाई? पहले अगर मिश्रण जी 120 था लेकिन मिश्रण बढ़ेगा भाई, मिश्रण तो जी 150 हो जाएगा। परसेंटेज में बताना, गुणा में 100 कर देंगे। किस में बताना भाई? परसेंटेज में गुणा में 100 कर देंगे। काटो भाई, 50 तो ये 150 आएगा, 50 दूनी 100 आएगा। 3 से कटेगा भाई 22 पे, 22 दूनी 44। तो हम कह सकते हैं जी 44% इसके अंदर क्या है भाई? वाटर है। 44%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से, समझ में आ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, 15 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है भाई, शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट क्या होगा? पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सर। नए मिक्सर के अंदर एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो जल्दी से करके बताएं भाई सभी साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो कैसे करेंगे। 15 लीटर मिश्रण है भाई, टोटल हमारे पास जी 15 मिश्रण है। टोटल लीटर कितना भाई? 15 मिश्रण, ठीक है। और क्या क्या इसके अंदर भाई? एल्कोहल और जल है। हमने ये एल्कोहल ले लिया भाई और ये क्या ले लिया भाई? वाटर ले लिया। अब कितना भाई? टोटल 15 है जिसमें 20% क्या भाई? एल्कोहल है। और 20% हमें पता है 1/5 होता है। इसका मतलब 15 का अगर 1/5 निकालू मैं, 5 दिए 15, तो हमें पता चल गया भाई कि इसके अंदर जी 3 लीटर एल्कोहल है भाई, क्योंकि 20% एल्कोहल, 20% 1/5, टोटल का 1/5 निकाला 3। इसका मतलब अगर एल्कोहल जी 3 है, टोटल मिश्रण 15 है, इसका मतलब वाटर कितना भाई? वाटर 12 है। एल्कोहल 3 है, वाटर कितना? 12 है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। आगे के क्वेश्चन में कहता है इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया भाई। अगर पानी 3 लीटर डाल ला, पानी कितना हो जाएगा जी? पानी तो 15 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा पानी? 15 लीटर। अगर पानी डालना है, इसका टोटल कैपेसिटी भी फर्क पड़ेगा। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? पहले 15 थी जी, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल कैपेसिटी 18 हो जाएगी। पूछा गया क्वेश्चन में नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब एक बात बताओ, क्या एल्कोहल डाला क्या नहीं डाला? एल्कोहल जितना पहले था उतना ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज में फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? जो एल्कोहल था ना वो हमारा 3 लीटर था, 3 ही रहेगा, लेकिन जो टोटल कैपेसिटी थी ना उस पर तो फर्क आया ना भाई। अब देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एल्कोहल जी 3 लीटर था, लेकिन टोटल कैपेसिटी कितनी थी? टोटल पहले तो 15 लीटर थी, लेकिन पानी डाला, टोटल कैपेसिटी पे तो फर्क पड़ा। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 18 लीटर होगी। टोटल 18 होगी। परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा भाई। 3 छिके 18 आ जाएगा। 2 3 6, 2 से घटा भाई 50 पे। 50/3 कितना होता है भाई? ये होता है जी 16/2/3%। तो एल्कोहल की जो मात्रा पूछे ना, एल्कोहल की जो कैपेसिटी, वो 16/2/3% आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? एक बार जल्दी से बता दे भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने,
एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन स्कूल? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल? स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये हमें बताना है भाई। तो जल्दी से बताएं भाई क्या जवाब आएगा। देखो, विद्यालय में 70% लड़की हैं, हमें पता है भाई विद्यालय है ना, उसमें टोटल छात्र तो जी 100% है भाई। कितने हैं? टोटल 100% छात्र हैं। अगर क्वेश्चन में कहता जी 70% लड़कियां हैं, अगर 100 में से कहता जी 70% तो लड़कियां हैं, लड़की कितनी भाई? 70%। अगर लड़की 70% है तो लड़के कितने बचे भाई? लड़के तो जी 30% बचे। कितने बचे? 30%। लेकिन क्वेश्चन में कहता लड़के तो जी 510 हैं, इसका मतलब ये भाई 30% का मान कितना है? 30% का मान तो जी 510 है। अगर 30% का मान 510 तो 1% का मान क्या आएगा? ये आ जाएगा जी 510 बटे में 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 510 बटे 30। हमें निकालना है स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल तो जी 100% थे। इसका मतलब जी 100% का मान निकालेंगे, और 100% का मान निकालेंगे ना, गुणा में सिर्फ हमें 100 ही करना है। काटो भाई, 0 से जी 0 कट जाएगा, कट जाएगा भाई। 3 से कटेगा भाई, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 7 21 17 पे कटेगा। 17 गुणा 100 कितना आएगा? 1700 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा भाई? 1700। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होएगा। संख्या कितनी आएगी भाई? विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने आएंगे भाई? 1700 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर? क्या भाई बताओ एक बार जल्दी से। क्लियर है भाई? कोई डाउट भाई यहाँ तक? बिल्कुल आसानी समझा है भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अब की बार हमें दिया है, एक विद्यालय में जी 60% छात्र हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? एक विद्यालय है भाई, ठीक है। 60% क्या भाई? 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? टोटल स्टूडेंट नहीं पूछे, टोटल स्ट्रेंथ नहीं पूछी हमसे, हमसे पूछा विद्यालय में कुल लड़के क्या हैं। अब आपको एक बात बता, क्या बात बता, हमें पता है विद्यालय में 100% लड़के हैं, 100% क्या भाई? विद्यार्थी हैं। उसमें से क्या भाई? 60% छात्र लड़के हैं। 60% अगर छात्र लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या तो आपको पता कितनी बची भाई? अगर टोटल 100 थे, 100 में 60% लड़के हैं, अगर 60% बॉयज हैं जी, तो गर्ल की संख्या भी तो बची। गर्ल कितने बचे भाई? 40%। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? लड़कियां तो 972 हैं, 40% का मान 972 है भाई, तो 1% का मान निकाले, 1% का मान आएगा जी 972 बटे में 40 आ जाएगा। कितना है? 972 बटे 40। अब आगे निकालना क्या है? अगर हमें टोटल विद्यार्थी निकालने होते तो हम 100 का मान निकाल देते, लेकिन हमसे टोटल विद्यार्थी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि लड़के कितने हैं भाई। और लड़के तो हमें पता है जी, लड़के कितने हैं भाई? लड़के तो 60% है। इसका मतलब हमें 60% का मान निकालना है, तो गुणा में भाई 60 कर देंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, 4 चौके 16 आएगा, 4 तीय 12 आ जाएगा। गुणा करो भाई, 6 तीय 18 आएगा, 6 चौके 24 और 1 25 आ जाएगा, 6 कम 6 और 2 8 आ जाएगा, तो 858 आएगा भाई। कोई मिस्टेक कर दी क्या भाई हमने कि 6 तीय 18 आएगा भाई, 6 चौके 24 और 1 25 आएगा भाई, सलग ही 2, 6 दूनी 12 और 2 14 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 14 आ जाएगा। तो 1458 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड कौन कौन साथी ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ है, जल्दी से कमेंट करके बता दे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या भाई? बताओ एक बार, कोई डाउट भाई यहाँ तक? आगे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन कम से कम ये आपका 10 बार एग्जाम में रिपीट हुआ भाई, बहुत सारे एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ भाई। आपका आर्मी है, क्लर्क है, जीडी है भाई, ऐसे ही जीडी है, या आपका एसएससी है भाई, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है वो बताऊं भाई मैं? खास बात इसकी ये है भाई कि जो इसके ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं होते भाई, और जो इसकी स्टेटमेंट है वो भी चेंज नहीं होती भाई। क्वेश्चन देखते ही आपको याद रखना भाई, इसका आंसर यही आएगा भाई, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती इस क्वेश्चन की। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे भाई। यदि एक संख्या x दूसरी y से 10% कम भाई, और y का मान 125 से 10%, y का मान 125 से 10% कम है, तो y 125 से 10% अधिक है, y 125 से 10% कम है और y 125 10% अधिक है, तो x का मान क्या होगा भाई?
मुझे थोड़ी यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत लग रही भाई, इंग्लिश में चेक करते हैं भाई। देखो ए नंबर ऑफ एक इफ ए नंबर एक्स इज 10% लेस देन अनदर नंबर वाई एंड y इज 10% लेस देन 125 एंड y इज 10% मोर देन 125 देन व्हाट इज x इक्वल भाई, x का मान है बताना क्या हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके भाई 2 बार वैल्यू दे रही भाई, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा, x का मान पूछा है किसके बराबर होगा भाई, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो भाई कैसे करें, y 125 से 10% अधिक है, इसका मतलब क्या भाई, y है ना वो 125 से 10% अधिक है, 125 है भाई उससे 10% अधिक है, तो 125 का 10% कितना आएगा भाई, या तो इस प्रकार निकाल सकते हैं भाई 125 है उसका 10% निकालेंगे बटे में 100 आएगा, 0 से 0 घटेगा, यह आ जाएगा जी 12.5, 12.5 अधिक है इसके अंदर 12.5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 आएगा भाई, 2 और 1 3 आएगा, 137.5 है, वाई का मान आपके पास आया 137.5। क्लियर है भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता भाई कि क्वेश्चन में ये कहता भाई और आगे यहाँ पे आता भाई, फिर हम कहते हैं यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, x y से 10% कम है, y हमारे पास 137.5 है, अब y का 110% निकालता हुआ मैं 137 पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आएगा, इसका 10% कम है तो 10% निकाल लें भाई, 10% निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे आएगा भाई 13.75, कितना आएगा भाई 13.75 आ जाएगा। इसका मतलब y से 13.75 कम है, कौन है भाई x है, x का मान है ना भाई, y से 13.75 कम है, अगर y में से अगर मैं 13.75 घटा देता हूँ भाई, यहाँ से घटाएं तो हमारे पास x का मान आएगा, तो यहाँ से घटाएंगे ना भाई तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से 50 है भाई इसमें जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास कितना आएगा भाई, जब यहाँ से घटाएंगे 123.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। कोई डाउट भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम में रिपीट वाला क्वेश्चन भाई, ये लाइन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं थी भाई, हटा दी मैंने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी भाई कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y, आगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है भाई कि यहाँ पे थोड़ा मैं हटा ही देता हूँ भाई, बिल्कुल हटा देता हूँ भाई, कन्फ्यूज नहीं हो गया आप, कन्फ्यूज नहीं होना भाई, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है भाई, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हटाता हूँ मैं इसको, नंबर y एंड y इज 10 लेस देन 10 है भाई, ठीक है भाई। क्लियर है ना भाई यहाँ तक, ये हटा दिया भाई कि क्वेश्चन ये है भाई आपका, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x का मान है बताना क्या होगा, और x का मान हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा भाई 123.75 आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी साथी क्लियर क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने। पानी पी लेता हूँ भाई एक बार मैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है भाई, करें भाई क्वेश्चन को, बताओ एक बार जल्दी से। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या 60% के बराबर है, यदि संख्याओं का योग 150 है, बड़ी संख्या क्या होगी भाई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगी। देखो कैसे करेंगे, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या 60% के बराबर, बड़ी संख्या का एक संख्या हमारी बड़ी है भाई, क्या भाई दो संख्या हमारे पास, एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है, एक संख्या हमारी बड़ी है और एक संख्या कैसी भाई छोटी है। या तो अब इस प्रकार हमारे बड़ी संख्या हमने एक्स मान ली, छोटी क्या मान ली भाई वाई मान ली, या बड़ी की बड़ी भी रख सकते हो। देखो बड़ी संख्या का 40%, बड़ी हमारी एक्स थी भाई, एक्स का जी 40%, क्या भाई एक्स का 40%, एक्स है ना उसका जी 40% किसके बराबर भाई, छोटी संख्या 60% के बराबर है, छोटी संख्या हमारी कितनी वाई है जी, इसके 60% के बराबर है। यहां तक किसी साथी को कोई डाउट भाई, ठीक है।
अब क्या करो भाई, एक्स वाला कोफिशिएंट वाई वाला कोफिशिएंट एक साइड ले आओ, इस साइड में ले आता हूँ भाई एक्स अपॉन वाई, उस साइड चला जाएगा हमारे पास जी 60% है, इस साइड हमारा 40 है, काटेंगे भाई यहाँ से परसेंटेज है, परसेंटेज कट जाएगा, 20 दूनी 40 आएगा, 20 दिए 60, तो एक्स और वाई का रेशियो क्या है, तो एक्स हमारे पास 3 आ जाएगा जी, वाई कितना आएगा, वाई हमारे पास 2 आ जाएगा। पूछा क्या भाई क्वेश्चन, यदि संख्याओं का योग 150 है, संख्याओं का योग 150 तो बड़ी संख्या में बताओ क्या होगा, रेशियो है हमारे पास जी संख्याओं का 3:2, क्वेश्चन क्या था, इन संख्याओं का योग तो जी 150 है, रेशियो में योग कितना भाई 5 है, 5 का मान दिया 150, एक का मान कितना आएगा 150/5 आ जाएगा, 5 से कटेगा भाई 30 पे, एक का मान जी 30 आया, अगर एक का मान 30 है इसको 30 से गुणा कर देंगे, इसको 30 से गुणा किया तो बड़ी संख्या हमारी 90 आएगी, इसको 30 से गुणा किया तो 30 कितना आया भाई, ये 60 आ जाएगा जी। बड़ी संख्या पूछे 90, छोटी पूछे 60, पूछा क्या भाई बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 90 आ जाएगी, 90 हमारा राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई कोई डाउट भाई किसी को, क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ भी आया होगा भाई, अच्छी प्रकार से हमने क्वेश्चन किया है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई आप सभी के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, और आपका परसेंटेज का टॉपिक खत्म हो चुका है भाई, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लगभग हमने सभी टाइप कवर किए भाई, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है भाई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन करते हैं देखो, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई, फिर 30% बढ़ा दी गई, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा भाई, उस वस्तु का आरंभिक मूल्य में बताना क्या होगा। देखो कैसे करेंगे भाई, मान लिया भाई वस्तु का, हमने मान लिया भाई वस्तु का आरंभिक मूल्य जी 100 रुपये मान लिया, कितना मान लिया 100 रुपये, ठीक है, कीमत पहले 20% घटी है, 20% घटी है तो 80/100 हो जाएगा, कितना आएगा भाई 80/100 हो जाएगा, फिर 30% बढ़ी है 130/100 हो जाएगा, और यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है, घटने बढ़ने के बाद मूल्य हो जाता 416, हमें तो आरंभिक मूल्य बताना, आरंभिक तो हमारा जी एक्स था, एक्स का मान निकालना, करो भाई, देखो 2 जीरो से हमने जी 2 जीरो काट दी, बिल्कुल काट दी भाई, अब काटो भाई 13 से काटे भाई, देखो अगर बीच में बराबर का ऊपर ऊपर काटो, नीचे नीचे, 13 से काटो भाई, कैसे 13 तिये 39 आएगा जी, 13 तिये 39, 2 बचेगा भाई, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 8 से कटेगा भाई, 8 चौके 32 आ जाएगा भाई, तो x का मान यहाँ से क्या है भाई, x का मान तो जी 400 आ जाएगा, कितना आया भाई 400 ऑप्शन में है, बिल्कुल मिलेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका रुपये 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, तो बताओ भाई, हमने परसेंटेज का अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया भाई, सभी टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए भाई, आपके वोट से रिलेटेड है, आपके लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमें रिपीट किए भाई, हमने क्वेश्चन किए हैं। तो भाई जिस साथी ने हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली परसेंटेज की, तो जिन साथी ने पीछे क्लास नहीं देखी वो क्लास को देख लेना भाई, अगर क्लास अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर कर देना भाई, और जो साथी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात भाई, हम इस क्लास की पीडीएफ भाई कहाँ पे जा रही भाई, ये जो आपकी क्लास है ना भाई, इनकी पीडीएफ आपको भाई या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, बिंटू सर में टेलीग्राम, या आप मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है भाई, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई, वहीं पे आपको इन क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। तो साथियों उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा, तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।